हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर कोड कोच। आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय माता जी। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि जावा का स्ट्रक्चर क्या होता है, हम हमारा फर्स्ट प्रोग्राम कैसे रन करते हैं और कुछ एरर्स कैसे सॉल्व करते हैं। वो सारी की सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में सीखी थी। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले कि डेटा टाइप्स क्या है, जावा में डेटा टाइप्स का क्या यूज़ होता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका मेथड है 6th मेथड। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि डेटा टाइप्स के कितने टाइप्स हैं। मैं आपको डेटा टाइप का मीनिंग अगले वीडियो में बताऊंगी। अगला वीडियो हमारा है वेरिएबल, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन करके मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल बनाया है। आपको पता है कि हम जावा जो भी पढ़ेंगे, जावा का पूरा सिलेबस हम जो पढ़ने वाले, मैं आपके सारे के सारे टॉपिक्स रियल लाइफ एग्जांपल से ही समझाऊंगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने डेटा टाइप और वेरिएबल दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक रियल लाइफ एग्जांपल बनाया है। तो डेटा टाइप का रियल मीनिंग हम अगले वीडियो में सीखेंगे। आज के वीडियो में हम देख लेते हैं कि डेटा टाइप्स के कितने टाइप्स हैं, कौन कौन से यूज़ होते हैं। ठीक है, उसका क्या यूज़ होता है, वो सारी की सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में सीखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। डेटा टाइप्स इन जावा। तो डेटा टाइप के 2 मेन पार्ट्स होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप देखते हैं सबसे पहले। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में टोटल 4 पार्ट्स है, उसमें भी पार्ट्स आते हैं। ठीक है, तो इंटीजर है, तो इंटीजर में कौन कौन सी डेटा टाइप आती है। तो इंटीजर्स में बाइट आती है, शॉर्ट आती है, इंटीजर आती है और लॉन्ग आती है। ठीक है, फिर फ्लोटिंग पॉइंट आता है। तो फ्लोटिंग पॉइंट में 2 पार्ट्स आते हैं, एक फ्लोट आता है, एक डबल आता है। फिर कैरेक्टर, तो कैरेक्टर में एक ही आता है, कैर। ठीक है, बुलियन, तो बुलियन में भी एक ही टाइप है, बुलियन। फिर हम देखते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो नॉन प्रिमिटिव जो ये सारे के सारे जो यहाँ पर डेटा टाइप्स दिए गए, वो सारे के सारे जब हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आते जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए जो मेन हमारे जावा में सबसे पहले जो मेन आता है वो है प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो सबसे पहले हमें फोकस प्रिमिटिव डेटा टाइप पे करना है। ठीक है, तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में जो टॉपिक्स है, स्ट्रिंग है, एरे है, लिस्ट है, सेट है, स्टैक है, वेक्टर, डिक्शनरी, ऑल यूज़र डिफाइंड क्लासेस। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीज़ें जावा में आगे आएंगी, तब हम ये सारी की सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है तो उसके हम यूजेस देखते हैं कि बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, ये सब होता क्या है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें टाइप कौन सा दिया गया है, बुलियन टाइप दिया गया है। तो बुलियन टाइप 1 बीट का होता है। ठीक है, बुलियन टाइप 1 बीट का होता है, जिसमें हम 2 वैल्यूज़ आते हैं, ट्रू और फॉल्स। अगर हमें कोई कंडीशन चेक करवानी है कि ये ट्रू है या फॉल्स, तब हम कौन से डेटा टाइप को यूज़ करते हैं, बुलियन टाइप का डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। फिर है कैर, कैर यानी कि कैरेक्टर। ठीक है, तो वो 16 बिट और 2 बाइट्स का होता है। क्या 16 बिट और 2 बाइट्स का होता है, जिसमें 0 से 65535 तक की रेंज होती है। कैरेक्टर होता क्या है कि हमें कोई सिंगल कैरेक्टर यूज़ करना है। ठीक है, यानी कि मुझे एस कैरेक्टर चाहिए या एन कैरेक्टर चाहिए, ए कैरेक्टर चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सी डेटा टाइप को यूज़ करते, कैरेक्टर डेटा टाइप्स को। तो उसकी बीट है 16 बीट और 2 बाइट्स। ठीक है, उसकी रेंज क्या है, तो 0 से लेकर 65535 तक की उसकी रेंज है। फिर बाइट आता है, तो बाइट की बीट 8 बीट है और 1 बाइट है। ठीक है, उसकी रेंज क्या होती है कि -1 to 8 से लेकर 1 to 7। ठीक है, तो वो उसकी रेंज है। फिर शॉर्ट आता है, तो शॉर्ट की बीट कितनी है, 16 बीट की है और 2 बाइट्स का है। तो उसकी रेंज क्या है, -32768 से लेकर 32767 तक। ठीक है, फिर आता है इंटीजर आता है, तो इंटीजर की बीट है 32 बिट्स और उसका बाइट्स है 4 बाइट्स। उसकी रेंज दी गई है -214748364 से लेकर 214748364 तक। फिर आता है लॉन्ग, तो लॉन्ग का बीट्स है 64 बिट्स और 8 बाइट्स। ये बिट्स बाइट्स का एक यूज़ है। ठीक है, अगर हमारा कैरेक्टर 16 बिट से ज़्यादा है तो वो
हमें आउटपुट नहीं देगा, ठीक है। तो इसके लिए बीट और बाइट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर लॉन्ग है तो उसका 64 बिट्स और 8 बाइट्स है जो हग टू हग है, ठीक है। फिर फ्लोट है तो 32 बिट्स का है और 4 बाइट्स का। वेरियस यानी कि पॉइंट वाली वैल्यू आती है, ठीक है, पॉइंट वाली वैल्यूज़ आती है। फिर डबल, तो डबल फ्लोट ये थोड़ी छोटी रकम को डिफ़ाइन करता है, यानी कि डबल है वो ज़्यादा रकम को डिफ़ाइन करता है। तो दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों के अंदर वेरियस आता है, लेकिन एक ज़्यादा देता है तो एक कम देता है, ठीक है। आइए हम जानते हैं। तो हमने पढ़ा कि स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग किसके लिए यूज़ होता है, तो स्टोर टैग्स, ठीक है। स्टोर टैग्स सच एज हेलो, यानी कि कोई हमें पर्टिकुलर एक शब्द लिखना है, हेलो लिखना है, गुड मॉर्निंग लिखना है, कोई नेम लिखना है, सोनाली, ठीक है। कोई भी हमें ऐसे तरीके से नेम लिखना है तो उसकी डेटा टाइप हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पर लिखा ही है कि स्टोर टैग्स, यानी कि स्ट्रिंग डेटा टाइप है वो स्टोर्स टैग्स करता है। फिर इंटीजर है तो इंटीजर क्या करता है, स्टोर्स इंटीजर वैल्यू, होल नंबर्स, ठीक है। यहाँ पर हमने इंटीजर की बाइट्स देखी थी, बिट्स देखी थी और उसकी रेंज देखी थी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि होल नंबर्स, यानी कि हमें कोई अपना आईडी नंबर देना है, ठीक है, तो उसके लिए इंटीजर होता है। एज देना है तो वो सारे के लिए क्या होता है, इंटीजर होता है। फ्लोट स्टोर्स फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ठीक है। फ्लोट यानी कि पॉइंट वाली रकम देते हैं, 9.8 आता है, ठीक है, 2.8, तो जो ये पॉइंट वाली रकम है उसे फ्लोट कहते हैं। तो फ्लोट हमें कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू को हमें डिफ़ाइन करना है, हमें डालना है, तो उसके लिए हम डेटा टाइप कौन सी यूज़ करेंगे, फ्लोट यूज़ करेंगे। हमें कोई टैक्स डालना है तो उसके लिए डेटा टाइप क्या यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग करेंगे। हमें कोई पॉजिटिव नंबर्स डालने हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इंटीजर्स यूज़ करेंगे। फिर कैरेक्टर, यानी कि कोई सिंगल कैरेक्टर को हमें डालना है, यहाँ आप देख सकते हैं ए है, बी है, ऐसे सिंगल कैरेक्टर को हमें डालना है तो उसके लिए कैर, यानी कि कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। फिर हमें कंडीशन डालनी है, ट्रू है या फॉल्स, तो उसके लिए कौन सी डेटा टाइप यूज़ होती है, बुलियन डेटा टाइप्स यूज़ होती है। अभी के लिए सिर्फ आप ये चार्ट देख लीजिए और ये आप पूरा का पूरा डिटेल्स देख लीजिए। बाकी जो डेटा टाइप है वो हम वेरिएबल के चैप्टर में पूरा का पूरा डिटेल्स में प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक है। मैंने बताया कि वेरिएबल और डेटा टाइप का मैंने रियल लाइफ एग्जाम्पल बनाया है। तो अभी के लिए आप कुछ भी याद मत रखिए, सिर्फ ये याद रखिए स्ट्रिंग किसके लिए यूज़ होता है, इंटीजर किसके लिए यूज़ होता है, फ्लोट किसके लिए यूज़ होता है, कैरेक्टर किसके लिए यूज़ होता है और बुलियन किसके लिए यूज़ होता है। तो आप सिर्फ इतनी चीज़ें अभी के लिए याद रखिए, बाकी कुछ आपको याद रखने की ज़रूर नहीं है। अगर आपको थियरिकल नॉलेज चाहिए तो आपको ये याद करना होगा कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है तो उसके अंदर कितने टाइप्स है, उसके भी अंदर कितने टाइप्स है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स किसे कहते हैं और कौन कौन से है। तो थियरिकल नॉलेज के लिए आप ये याद कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ ये 5 लाइन्स ही याद करनी है कि स्ट्रिंग किसे कहते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियन, ये सब का यूज़ क्यों होता है, वही आपको सिर्फ याद रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। हमें भी पता चलेगा कितने बच्चे को हमारी ये पढ़ाने वाली मेथड पसंद आ रही है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।